तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आते हैं। तो मैं हूँ अभिषेक चंदेल और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य चैनल, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना एक पल का समय गवाए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के ये प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, धार जिला किस नदी के किनारे स्थित है? तो धार जिला जो है हमारा माही नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना जो है वो है हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी के पर स्थित क्या है? ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना। तो अब चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जोवट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो जोवट सिंचाई परियोजना जो है वो है हमारी हथनी नदी पर स्थित है। जोवट सिंचाई परियोजना हथनी नदी पर है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम होता है महू से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो है 1077 किलोमीटर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो हमारी स्वर्ण नदी जो है स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का उद्गमन इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है? तो कौन सी नदी का हुआ है दोस्तों? क्षिप्रा नदी का। क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राज्य में कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी नहीं बहती है दोस्तों? वैनगंगा नदी। अक्सर लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते और उसका गलत जवाब लिख देते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है राज्य में कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो कौन सी नदी नहीं बहती है दोस्तों? वैनगंगा नदी जो है हमारी उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? क्या पूछा है? कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? बाधनी नदी। बाधनी नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात है जो हमारे नर्मदा नदी पर नहीं है? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात जो है हमारे नर्मदा नदी पर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ? राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ? वैनगंगा नहर का। हमारे मध्य प्रदेश राज्य जो है यहाँ पे सबसे पहले किस नहर का निर्माण हुआ था? वो है वैनगंगा नहर। वैनगंगा नहर। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है? कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है दोस्तों? तो वह हमारी चंबल नदी। मध्य प्रदेश की चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। अगला प्रश्न है हमारा, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हमारा पांडव जलप्रपात जो है वो पन्ना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पन्ना में स्थित है हमारा पांडव जलप्रपात। तो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल खाड़ी में गिरती है? वो है महानदी। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है हमारा,
राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो राज्य में पवन चक्की से सिंचाई सर्वाधिक किस राज्य में किस जिले में होती है? तो ये हमारा इंदौर जिला, इंदौर में जो है पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? क्या पूछा है? नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो कितना है हमारा दोस्तों? तो कुल प्रवाह क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर। कितना? 93.180 वर्ग किलोमीटर। तो अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण जो करती है वो नदी है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी जो है क्या करती है? सीमा निर्धारण करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। चूलिया जलप्रपात, क्या चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो भी हमारी करती है चंबल नदी, जो कि ग्वालियर के निकट है। चंबल नदी ग्वालियर के निकट है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक क्वेश्चन आपके लिए, कैन नदी जो है वो किस दिशा में नहीं बहती है? ये आपको बताना है। थैंक यू। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ आपके लिए कुछ नया लेकर।